हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कुछ और भी संख्या हो सकता था, √3, √5। आप कोई भी संख्या यहाँ पे रहे, √3 रहे, √5 रहे या फिर √2 रहे, आप इसी प्रकार से इसे हल कीजिएगा। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का हमें उल्टा मान लेना है और इसे हल करना है। तो लिखना है, माना कि √2 एक अपरिमेय का उल्टा क्या होगा, परिमेय संख्या। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इतना सा आप मान लेंगे। अब उसके बाद परिमेय संख्या को p/q से डिनोट किया जाता है, तो लिखेंगे p/q बराबर है √2 के। जब इतना सा हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, p तथा q एक पूर्णांक संख्या है जहाँ Q नॉट ज़ीरो, Q की जगह में ज़ीरो नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़ीरो रख देंगे Q की जगह में तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे में एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इसे आप रफ में, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इसे रफ में लिखता हूँ क्यों परिमेय संख्या नहीं होता है। क्योंकि 1/में में अगर आप ज़ीरो रखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर ज़ीरो है नीचे में 1 रखेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन ज़ीरो में अगर रहे, ज़ीरो पहले नीचे में रहे और ऊपर में कोई भी संख्या हो तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। इसलिए हम इसको आपको बताएं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब करना क्या है, इसे आप रट लीजिएगा। सभी में जब भी आप बनाएंगे तो इसको आप लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। p तथा q एक पूर्णांक संख्या जहाँ q नॉट ज़ीरो लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग। अब वर्ग करते हैं, देखिए p/q का स्क्वायर, जो स्क्वायर है ना इसी के वर्ग कहते हैं, इक्वल टू √2 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे इस प्रकार से। अब आगे में चलते हैं, p/q ये क्या है, वर्ग है, तो हम इसे अलग अलग लिखेंगे, p का स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर। अब ये क्या है, √2 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट को काटा जा सकता है, जिसमें ये रूट लगा हुआ है, ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से आप रूट को काट देंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको समझना है, q जो है 2 से क्या होगा, गुना होगा। q 2 से गुना होगा, तो इसे लिख सकते हैं p का स्क्वायर बटे, यहाँ पे कितना है, q कितना है, 2 है, तो एक q यहाँ पे लिखेंगे और ये 2 के साथ q हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। p/q इक्वल है, यहाँ पे अगर रहता 2/1, तो इक्वल में जब रहता है इसे भिन्न संख्या, ये भी भिन्न संख्या, ये भी भिन्न संख्या, p/q। गुना में जब साइन चेंज करेंगे, इक्वल है तो गुना में साइन करेंगे, तो जो 2 है ना, 1 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 जो है ना नीचे आ जाएगा। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो q इससे गुना होगा। गुना में कैसे होता है, ऐसे गुना होता है, तो इसलिए q को डायरेक्ट हम किससे गुना कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। तो q को 2 से गुना किए तो q यहाँ पे रह गया, 2q था, ये हो गया। अब देखेंगे ये क्या है, एक भिन्न संख्या है, लिखेंगे भिन्न संख्या। और ये क्या है, एक पूर्णांक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे कि भिन्न संख्या
पूर्णांक संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए जो हम माने थे कि वह क्या है, परिमेय संख्या, उसे लिखेंगे हम हमारा माना हुआ गलत। क्या हो गया, हम माने थे कि वह परिमेय संख्या, वो क्या होगा, हमारा माना हुआ गलत। अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।